जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं दरोगा 1799 में जो वैकेंसी आया है उसके लिए है ना, बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं ला रहे थे, ऐसा जो कुछ काम में बचे हुए थे। तो अब हम लोग नया जो सीरीज शुरू किए हैं, जो रॉबी का सीरीज हम लोग डाले थे, अब जो है उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, ठीक है। साइंस तो पूछता ही है 20-25, उसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का हम लोग लगातार सीरीज लेके चलेंगे, जो भी है डेली कोशिश करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन लाएं, छोटा वीडियो। तो उसी में जो है हम लोग जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसको आने का चांस है उसका हम लोग लाए हैं, ठीक है। 7-8 हो पाया है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एकदम चकाचक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचनाएं या समरूप रचनाएं को क्या कहा जाता है, ठीक है। देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप एक संरचना पाया जाता है, ठीक है, उस संरचना को क्या कहेंगे? मीसोसोम। क्या कहेंगे? मीसोसोम, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत VBI है, ठीक है, सब जगह मिलेगा नहीं। चलिए, तो पहला हो गया मीसोसोम। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, ठीक है, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका। इसको तो हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। इसका जो है ग्रेन्युल सेल होता है, ठीक है, ग्रेन्युल सेल ऑफ सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम में ही पाया जाता है ग्रेन्युल सेल। अगर ऑप्शन में ग्रेन्युल सेल नहीं रहे तब आप लोग दे सकते हैं स्पर्म को, ठीक है, तब जो है स्पर्म को आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। ग्रेन्युल सेल जब नहीं रहे सबसे छोटी कोशिका में तब स्पर्म को दे सकते हैं, ठीक है। अब है कि पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो ओवम होगा, ठीक है, अंडाणु जिसको कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोशिका में अचल संपत्ति, ठीक है, ये क्या है भाई? अचल संपत्ति है ना। तो अचल संपत्ति, कोशिका में अचल संपत्ति किसको कहते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो इसको कहेंगे न्यूक्लिक एसिड को। किसको कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड को या न्यूक्लिक अम्ल को कहेंगे, ठीक है। ये भी VBI है। चलिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्गी का, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी का नाम सुने हैं, जिसका जो कौन खोज किए थे? कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तब गोल्गी बॉडी को अब पौधा में जो क्या कहा जाता है भाई? ये तो बड़ा अजीब है कि गोल्गी बॉडी को पौधा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिप्टियोसोम। समझ रहे हैं? गोल्गी बॉडी को जो है पौधा में क्या कहा जाएगा? डिप्टियोसोम। चलिए आगे देखते हैं। पाचन की थैली किसे कहा जाता है? ये क्या है भाई? सुने होंगे कि आत्महत्या की थैली क्या होता है, लेकिन ये पाचन की थैली, तब पाचन की थैली भी वही है, ठीक है, जो आत्महत्या की थैली है, लाइसोसोम, ठीक है। अब कहेगा कि लाइसोसोम के खोज कौन किए थे? डी डुबे, है ना, डी डुबे, ठीक है, डी डुबे, ठीक है। तो लाइसोसोम का खोज कौन किए थे? डी डुबे, ठीक है। वही पाचन के थैली पूछे या आत्महत्या के थैली पूछे, ठीक है, दोनों में क्या होगा? लाइसोसोम। चलिए, अब आगे देखते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ये तो अजीब बात है। पादप कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्फीरोसोम। क्या कहा जाता है? स्फीरोसोम। पादप कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? स्फीरोसोम। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? बहुत VBI क्वेश्चन, ठीक है, मिलेगा नहीं आपको, स्टार लगे एकदम डबल। गुणसूत्र के जो शीर्ष भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टेलोमियर, ठीक है, उसको कहा जाता है टेलोमियर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर, ठीक है। अब एक आगे देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। रेसर्पिन, ठीक है, रेसर्पिन नाम सुने? रेसर्पिन किससे प्राप्त किया जाता है? रेसर्पिन जो होता है एक उत्तेजक पदार्थ होता है, तो रेसर्पिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो राउबेल्फिया के जड़ों से, ठीक है, राउबेल्फिया के जड़ों से। तो ये रहा आज के 8 इंपॉर्टेंट सवाल, है ना। इसको एकदम जो है 2 बार 3 बार करके देख जाइएगा, 4-5 मिनट का वीडियो होगा। तो इसी तरह का हम लोग जो है छोटा छोटा चकाचक वीडियो लाते रहेंगे, है ना। ये जो है आपको एग्जाम के लिए एकदम टॉनिक का काम करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। अब चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।